पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा भारत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में होगा शामिल। इसरो 2 सितंबर को 11:50 पर श्रीहरिकोटि से आदित्य L1 मिशन करेगा लॉन्च, इसरो कार्यालय से सूचना जारी। G20 शिखर सम्मेलन का भारत मंडपम में आयोजन, 8 से 10 सितंबर राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश, सम्मेलन में विदेशी मेहमान करेंगे प्रतिभाग। यूपी के घोसी उपचुनाव में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा, भाजपा IN अलायंस में टक्कर, 5 सितंबर को होने हैं उपचुनाव। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सियासी गर्मियां तेज, हिंदू धर्म को बताया दलित पिछड़ा विरोधी, बसपा सुप्रीमो के ट्वीट राजनीतिक सरगर्मियों हुई तेज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित एक निजी बॉक्सिंग अकादमी में जिला स्तरीय गेम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 300 से 400 छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। विजेता छात्राओं को बता दें कि छात्रों को जिला खेल विभाग की तरफ से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपने हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मेडल विजेता खिलाड़ी अगले महीने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सावन के आखिरी सोमवार के दिन नूह जाकर के जला अभिषेक करने का ऐलान विश्व हिंदू परिषद तख्त ने किया है। बता रहे कि जब अंबाला से नूह के लिए एक जत्था रवाना होने लगा तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक करके होम अरेस्ट कर दिया, जिसके बाद तख्त ने उनके सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ और ही चाहते हैं। ये जो यात्रा है करने नहीं दे सकते। 30 साल से आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तान आतंकवाद के खिलाफ, बब्बर खालसा के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा हूं। जरनैल सिंह भिंडरांवाला की मुहिम के खिलाफ लड़ रहा हूं। कभी मनोबल नहीं टूटा, आज मनोबल टूटा है जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के आदेशों पर कि नल्लड़ के अंदर जिस नूह को पाकिस्तान बनाने की कोशिश करी कट्टरपंथियों ने, जहां हमारी धार्मिक यात्रा को टारगेट करके 6 लोगों को शहीद कर दिया गया। हमारी धार्मिक, वहां ऐसे आधुनिक हथियार आए जो सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं। वो हथियार वहां आए, उनको निमटने की बजाय हिंदुओं को डिमोरलाइज किया गया। जैसे कि आपको पता है कि आज 28 तारीख को एक मिस्टर वीरेश ने अपना नूह मेवात जाने का, अपना वहाँ जल अभिषेक करने का निर्णय लिया था, जिसका मैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि नूह मेवात में 144 लगी हुई है और ये किसी भी यात्रा पर बिल्कुल रोका है। इस संबंध में हमने फोर्स डिप्लॉय करी थी, जो आज हमने अपनी फोर्स की मदद से इनको सारा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में समझा दिया था और इनको हाउस अरेस्ट कर लिया था और इन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें संदीप सिंह की बर्खास्तगी की समेत कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल दागे हैं। उन्होंने ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के सरकार के रवैये की आलोचना भी की है। थोड़ा सा क्यों, ज्यादा सा, जितना आप कहो। बाहर ही है। बताइएगा जब तैयार। सरकार के बीच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। देखिए, मैं तो ये पहले दिन से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर ये कहें कि उनको पता ही नहीं है कि उनके प्रदेश के एक जिले में क्या हो रहा है, तो ये हास्यास्पद भी और दुखद भी है।
ऐसे मुख्यमंत्री जिनको अपने एक जिले में पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, जिनको पता था कि नूह के अंदर हिंसा होने वाली है, सीआईडी कह रही है, रिपोर्ट दी थी हमने और सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है, उस वक्त वो मूक दर्शक बने बैठे रहे। उन्होंने ना गृह मंत्री को वो सूचना दी, ना पुलिस को वो सूचना दी। ऐसे मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि उनके ऊपर ये सवाल और संदेह की उंगली उठती है कि कैसे वो इस पद पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिठाया हुआ है, कैसे उनको ये सम्मान दिया हुआ है जिसमें वो प्रदेश की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते। बाद में आके बयान दे देते हैं कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा मेरे बस की नहीं है। राखी का त्योहार जो कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का दिन है और हर बहन भाई इस दिन का इंतजार रहता है। समय के साथ ही लोगों की मांग के अनुसार हर साल राखी के रंग बिरंगे डिजाइन बदलते जा रहे हैं। लाइट और म्यूजिक वाली तरह तरह की राखियां बाजार में हैं। कुछ लोगों की मांग है कि सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर वाली राखियां भी बाजार में हैं और बाजार में कई तरह की मांग और डिजाइन है। गुरदासपुर का एक परिवार इस व्यवसाय के बारे में उनका कहना है कि वे वर्षों से ये व्यवसाय कर रहे हैं और उनके द्वारा उत्पादित माल पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों और जम्मू कश्मीर में भी जाता है। और हालांकि उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश के साथ प्रकृति के प्रकोप का असर उनके ऊपर भी पड़ा है। व्यापार व्यवसायी का कहना है कि खरीदार तो हैं, लेकिन हर साल उन्हें नए डिजाइन बनाने पड़ते हैं और जिस श्रेणी को वो पूरी कर रहे हैं वो उसके लिए मांग भी अलग अलग होती है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से आपको बता दें, जहां पर थानेसर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में करीब कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र चुनाव 2024 का शखनात हुआ है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद नायब सैनी व थानेसर के विधायक सुभाष सुधा मौजूद रहे। इस सम्मेलन से पहले ही थानेसर के 3712 पन्ना प्रमुखों का डेटा पोर्टल पर अपडेट किया गया था। इस सम्मेलन में आगाज के साथ ही लोकसभा चुनाव की गतिविधियां भी शुरू हो रही दिखती हैं। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कल होने वाली ब्रिज मंडल यात्रा पर कहा कि विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन है और सभी धार्मिक संगठनों का अधिकार है वो शांतिपूर्वक तरीके से धार्मिक यात्राएं निकालें, लेकिन सरकार का दायित्व भी ये है कि यात्रा के दौरान शांति बनी रहे। आप सबके दूसरे साथी जिन्होंने जापान में कोई कि एक सफल श्रृंखला पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की चली हुई है। 2.25 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख हमारे पोर्टल पर अब आ गए हैं और बहुत तेज़ी के साथ संगठन का ये एक नया, मैं कहूँगा कि आयाम है या नया पायदान है, एक अलग लेवल है। इससे पहले हमारा संगठन इस लेवल पर नहीं था। पन्ना प्रमुख बनते भी हैं और पोर्टल पे भी चढ़ते हैं और सम्मेलन भी हो रहे हैं। तो इस बात से पार्टी का कार्यकर्ता जो परिश्रम कर रहा है उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। बल्लभगढ़ की स्मार्ट सिटी की सब्जी मंडी में पिछले कई सालों से पीने के पानी की सुविधा नहीं थी, जिसको लेकर के मीडिया द्वारा खबर को विस्तार पूर्वक से उठाने के बाद अब अधिकारी और प्रशासन की नींद टूटी है, जिसको लेकर के अब सब्जी मंडी और अनाज मंडी की दोनों तरफ मीठे पानी के लगाए गए हैं ट्यूबवेल। उनका उद्घाटन करने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने 7,50,000 रुपए की लागत से मंडी की लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। और टिप्पर चंद शर्मा बोले कि सब्जी मंडी में आने वाली सब्जी की वजह से गंदगी होती है। आज के इस उद्घाटन के बाद मंडी वासियों को पानी की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। हाथ लगा लो, एक बार सारे हाथ लगा लो। हमने 2 दिए, 2 ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने सेंक्शन किए, एक सब्जी मंडी के लिए, एक अनाज मंडी के लिए। कितने की लागत से जो है ये दोनों ट्यूबवेल लग पाएंगे? करीब 7.5 लाख की लागत से 8 लाख के आसपास के लगभग। आड़ती जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि मंडी में और भी समस्याएं हैं, जैसे साफ सफाई की बात है, पानी की निकासी की है। लगातार बरसात के समय जो है आड़ती को जो मंडियों में सामान जो खरीदने आते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए इनके आड़तियों ने, भाइयों ने मांग की थी शेड की, दोनों शेड बन के तैयार हो गए, तीसरा बन रहा है। इनकी बाउंड्री की मांग थी, बाउंड्री पूरी हो रही है, काम चल रहा है। अभी आप देखोगे पानी के ट्यूबवेल की समस्या थी, वो आज पूरी होने जा रही है। बता दें कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन का मकसद आगामी चुनाव में पन्ना प्रमुखों के दम पर भाजपा तीसरी बार केंद्र और हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार की नीतियों ने
अंतिम व्यक्ति तक के व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। लगातार नई योजनाओं को लागू करके सरकार ने आम आदमी को राहत दी है। सम्मेलन में कहा कि भाजपा की शक्ति है, कार्यकर्ताओं के दम पर लोकसभा चुनाव जीता और हरियाणा से 10 की 10 सीटें पीएम मोदी की झोली में डाली। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के दम पर जीत का कारवां जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि गुरुग्राम विधानसभा में 4 मंडल हैं। विधानसभा के चारों मंडलों में 78 शक्ति केंद्र, जिनमें 351 बूथ हैं। बूथों की पन्ना प्रमुख योजना के तहत 60% पन्ना प्रमुख सरल पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। आपको बता दें, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। छोटे छोटे कामों के लिए जनप्रतिनिधियों को डीसी के दरबार में जाकर के फरियाद लगानी पड़ रही है। इसके बावजूद उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के चलते आज नारनौल रोड स्थित अनेक गांव के ग्राम सरपंच प्रतिनिधि अपने गांव से संबंधित समस्याओं की फरियाद लेकर के जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कुमार सरपंच गांव डालिया की। हमारे डालिया की से ठोटवाल तक रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। वहाँ से कुछ भी ना तो 2 व्हीलर आ रहे ना 4 व्हीलर। हालत बहुत ही खस्ता है। इसलिए हम डीसी साहब से और सरकार से निवेदन करेंगे कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करें। विज्ञापन के लिए है कि जो नारनौल रोड से कणुक्का का जो रास्ता जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है। पूरे दिन रात चलता है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। रोड भी अभी नया बनने लग रहा है। सभी को यही है कि रोड फिर जल्दी जल्दी टूट जाएगा तो फिर इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। और जितने भी इस रोड के ऊपर अंडर क्रॉसिंग जो नाले हैं, बरसाती नाले ना, उनकी कोई रिपेयरिंग की जा रही है। इसलिए हमें सरकार से और डीसी साहब से यही अनुरोध है कि जल्दी जल्दी इनका नालों का और रोड पे हैवी ट्रैफिक रोकने का कोई समाधान किया जाए। यात्रा स्थगित होने पर विश्व हिंदू परिषद ने रेवाड़ी की मस्जिद में बने शिव मंदिर में शांतिपूर्वक जलाभिषेक किया। मंदिर और मस्जिद परिसर में जय श्री राम के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि एक ही परिसर में दरगाह और शिव मंदिर बनी हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि मस्जिद परिसर में बने शिव मंदिर के साथ टॉयलेट बना दिया गया है। G20 की बैठक के कारण विश्व हिंदू परिषद ने नौ यात्रा का कार्यक्रम स्थगित किया। पत्रकार है। गल्ला है, पत्रकार है। अगली खबर मोगा से आपको बता दें, जहां पर जिले के बहोना गांव के 2 युवक वेस्पा स्कूटर पर नशा पदार्थ बेच रहे थे। तभी गांव वासियों ने नशा बेचते दोनों युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे नशीले पदार्थ भी बरामद कर लिए। बता दें कि इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को बाघा पुराना पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों पर NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਸਪਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 159/23 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25/27A 6185 ਐਕਟ ਦਾ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ कार्रवाई अमल च लिया सकते। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पर दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर अवैध तरीके से सामान रखने को लेकर के नगर निगम अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम विभाग के अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान रख करके बेचते हैं, जिससे ट्रैफिक प्रभावित होता है। इस बात को लेकर के नगर निगम कमिश्नर के आदेश के बाद दुकानदारों का सामान उठाया गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर फिर से कोई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान रख करके बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर पटियाला से आपको बता दें, जहां पर आपसी रिश्तों में आ रही दरार को लेकर के मोहल्ला करतारपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 43 वर्षीय सुनीता रानी का महिला का कमरे में से खून से लथपथ शव मिला। बता दें कि जिसको देख करके परिवार के सदस्य के होश उड़ गए। परिवार ने मृतक सुनीता रानी का शव अपने कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तेजधार हथियार से हमला किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। पता नहीं, मैं बाजार गया पैसे मेरे भाई ने फोन किया, कहना मैं चाचू की मम्मी ने मारता। बस लड़ता रहता सी, बस धमकी ना तेरी मम्मी ने मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो मार के चला। मेरा चाचू संजीव कुमार जहर ते चाकू खवा गया। अच्छा, चाकू मारी? हाँ जी, जहर मुँह च जहर पाती। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, मैं तो ऊपर ਸੀਗੀ, मैं सैर करने जाती हूँ रोज़ ऊपर, तो मेरा भाई मैंने बुलान आया कि भी तू ऊपर सैर करी जा, फोन देखी जा, थल्ले देख मम्मी नूं की हो गया। मैं थल्ले आके मम्मी देखिया, मम्मी पुट्ठे होए पे सी, मैं सीधे किया, मम्मी के मूँह च कुछ हैगा सीगा जिवें सवाल जी टाइप, तो मम्मी दे उरे पानी पिया पिया सारा, तो उरे खून निकल ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? उरे खून निकल रहा, उरे कुछ मारे हुए है, इन्ना कि मारे करे होण। जेड़ा मेरे भाई ने देखा उरे टीवी देख रहा सी ते गया होया सी डेयरी ते दूध लैन। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਜਮੈਂਟ? मैनूं कुछ नहीं पता। ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? मेरे भाई ने मेरे चाचू नूं जांदे हुए देखा ते बाहरों कुंडा बंद सीगा। हमेशा लम्मी पई ਸੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पता लगूगा। पटियाला के पोलो ग्राउंड में हेल वतन पंजाब को लेकर के मिसाल पटियाला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर पटियाला साक्षी सानी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, मंत्री चेतन सिंह, जोड़े माजरा, विधायक जीतपाल सिंह कोहली पटियाला ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के द्वारा खेल वतन पंजाब की शुरू की गई है। इसमें लोगों में बहुत से उत्साह देखने को मिल रहा है और पटियाला पहुंचने पर मिसाल का भव्य स्वागत किया गया। पंजाब की नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है। नशे से दूर रखने के लिए ये खेल प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। अवसर पर बच्चों के द्वारा रंगारंग का प्रोग्राम भी पेश किया गया। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60+ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਐਂਡ जिला गुरदासपुर के हल्का पुलिस जिला बटाला के सदर थाने में 2 लुटेरे भाइयों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, जबकि इन दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इन्हें गिरफ्तार करके आगे की जांच की जा रही है। सदर बटाला के थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को कुछ अज्ञात लोगों ने लूट लिया था। इस डकैती में नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए थे और अधिकारी के मुताबिक मामले की जाँच की जा रही है। विभिन्न पहलुओं पर जांच के बाद 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है,
जिनकी पहचान मेजर गिल और मुबारक मसीह के रूप में हुई है। और गिरफ्तारी के बाद शुरुआती जांच पर यह बात सामने आई है कि इन दोनों ने लूटपाट की है और भी वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि ये फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंटों को निशाना बनाते थे। वहीं हाना सिटी प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उन्हें अन्य खुलासे होने की भी उम्मीद है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ 92/23 22/8 ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 58,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲੇ ਸੀ। ਤਾਕ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 4/11/22 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਮੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੋਹ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ गिरफ्तार करके कोर्ट 'ਚ पेश किए गए हैं। खबर आपको बता दें कोरबा से बड़ी खबर, जहां पर मासूम के शव के साथ पहुंचा मेडिकल कॉलेज। बता दें कि 60 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करके पहुंचा कॉलेज। गांव के अस्पताल में नहीं एक भी एम्बुलेंस और शव वाहन। सुबह के समय तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई। बता दें कि शव को पॉलीथीन में लपेट करके पहुंचा मेडिकल कॉलेज। तो मासूम के शव के साथ पहुंचा मेडिकल कॉलेज। अहम जानकारी कोरबा से, जहां पर 60 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करके कॉलेज पहुंचा। अहम जानकारी बता दें आपको, गांव के अस्पताल में नहीं एक भी एम्बुलेंस और शव वाहन। सुबह के समय तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई। अहम जानकारी बता दें आपको, शव को पॉलीथीन में लपेट करके पहुंचा मेडिकल कॉलेज। 60 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करके कॉलेज पहुंचा था। तो गांव के अस्पताल में नहीं एक भी एम्बुलेंस और शव वाहन। सुबह के समय तालाब में डूबने से मासूम की मौत हुई थी। कोरबा से खबर, जहां पर मासूम के शव के साथ पहुंचा मेडिकल कॉलेज। 60 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करके मेडिकल कॉलेज पहुंचा आदमी। गांव के अस्पताल में नहीं एक भी एम्बुलेंस और शव वाहन। सुबह के समय तालाब में डूबने से मासूम की मौत हो गई। तो शव को पॉलीथीन में लपेट करके मेडिकल कॉलेज पहुंचा शख्स। तो 60 किलोमीटर का सफर बाइक से तय किया था। गांव के एक अस्पताल में नहीं एक भी एम्बुलेंस और शव वाहन, जिसके चलते बाइक से लेकर के पहुंचना पड़ा। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कोरबा से, जहां पर मासूम के शव को लेकर के बाइक से पहुंचा युवक। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व विधायक के खिलाफ नक्सलियों के पर्चे, धर्मांतरण, दंगा भड़काने का आरोप। पूर्व विधायक को बताया आरएसएस भक्त। दुर्गा मंदिर प्रांगण में फेंके गए पर्चे। पंकाजुर थाना के कापसी बाजार का मामला। बक्सर डिवीजन ने पर्चे फेंकने की जिम्मेदारी ली। पूर्व विधायक को बताया आरएसएस भक्त। दुर्गा मंदिर प्रांगण में फेंके गए पर्चे। अगली खबर भी कांकेर से बता दें आपको, जहां पर नारियल से भरा अनियंत्रित ट्रक पलटा। सड़क मार्ग पर लगी लंबी कतारें। तो नारियल से भरा अनियंत्रित ट्रक पलट गया। सड़क मार्ग पर लगी लंबी कतारें। पुलिस ट्रक को हटाने का कर रही प्रयास। दुधवा मार्ग स्थित सरोना पेट्रोल पंप की घटना आपको बता रहे हैं। तो कांकेर से खबर, जहां पर नारियल से भरा अनियंत्रित ट्रक पलटा। सड़क मार्ग पर लंबी कतारें लगी।
पुलिस ट्रक को हटाने का प्रयास कर रही है। मुदावा मार्ग स्थित सरोना पेट्रोल पंप की घटना आपको बता रहे हैं। अगली खबर बता दें, महासमुंद से जहां पर अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह गिरफ्तार हो गया। टाटा सफारी कार में 1 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह ने कार्रवाई की है। महासमुंद से खबर, जहां पर अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह गिरफ्तार। टाटा सफारी कार में 1 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद। पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह ने कार्रवाई की। साइबर सेल एवं थाना सांकरा की संयुक्त कार्रवाई। अहम जानकारी बता रहे आपको महासमुंद से, जहां पर अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह गिरफ्तार। टाटा सफारी कार में 1 क्विंटल और 20 किलोग्राम गांजा बरामद। पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह ने कार्रवाई की। साइबर सेल एवं थाना सांकरा की संयुक्त कार्रवाई। अहम जानकारी बता रहे आपको महासमुंद से, जहां पर अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह गिरफ्तार हो गया। टाटा सफारी कार में 1 क्विंटल और 20 किलोग्राम गांजा बरामद। पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह ने कार्रवाई की। अगली खबर बता रहे आपको कोरबा से, जहां पर नगरपालिका वार्ड 30 में अनोखा प्रदर्शन। वार्ड में बिजली कनेक्शन, सड़क, पानी की समस्या। वार्ड में बिजली कनेक्शन, सड़क, पानी की समस्या। नगरपालिका अधिकारी कर रहे मनमानी। नगरपालिका डेलवाहिडी वार्ड क्रमांक 30 का मामला। कोरबा से खबर, जहां पर नगरपालिका वार्ड 30 में अनोखा प्रदर्शन। वार्ड में बिजली कनेक्शन, सड़क, पानी की समस्या। नगरपालिका अधिकारी कर रहे मनमानी। नगरपालिका डेलवा डी वार्ड क्रमांक 30 का मामला। अच्छा, यहाँ तो समस्या रहे बहुत कुछ समस्या है, लेकिन अभी मेन समस्या हमारे पानी बिजली की समस्या है। अच्छा अच्छा, आए नहीं है। अच्छा, जो मेन घर में आना रही ना, वो घर मत पूरा गांव भर में मतलब पानी के कनेक्शन तो दिए गए हैं, लेकिन आधा गांव घर में पानी कनेक्शन नहीं है। दे थे लेकिन टाइम नहीं मिल देते, टाइम से नहीं देते ना। 1 घंटा देते तो गांव भर में सप्लाई हो रही, पानी की पूर्ति हो रही। अच्छा, बंद कर देते बाद पूरा नीचे जो साइड है ना, नीचे मोहल्ला में पानी आ जाता पूरा। ऊपर में पानी के बहुत दिक्कत है, कमी है। अभी तो जलत नहीं, अब 6-7 महीना हो गए स्ट्रीट लाइट की बहुत समस्या है। एक तो जंगली एरिया है यहाँ। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही गरियाबंद में दावेदार और समर्थक सक्रिय हो जाते हैं। प्रत्याशी ऐलान होने की तारीख नजदीक आ गया है और ऐसे में सियासी पेंच भी फंसे दावेदार भगवान के शरण में जा रहे हैं। बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के दावेदार देवभोग के लोकेंद्र कोमर्रा की टिकट पक्की होने को लेकर के बड़ी संख्या में इलाके भर के जाकर पुजारी मूंगझर के शिवालय में एकत्रित हुए। 4 टिकट पक्की कराने की कामने को लेकर के भोलेनाथ का पूजन अर्चना किया। बता दें कि भंडारा करा करके प्रसादी वितरण भी किया गया।
आखिरी है और हमारा कुमर्रा को योगेंद्र कुमर्रा को प्रत्याशी नया उठाना है, क्योंकि हमारा देवो क्षेत्र में अभी तक के कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है। एक सक्षम आदमी है, इसी कारण हम उसको विजय के लिए हम चाहते हैं। बस आज भगवान से बस यही मनोकामना करने के लिए आए हैं कि महादेव से जलाभिषेक करने के पश्चात श्री लोकेंद्र सिंह कुमर्रा जी को एक बार प्रतिनिधित्व करने का कांग्रेस पार्टी ओर से मिल रहा है। इसलिए महादेव से सादर निवेदन है कि एक बार लोकेंद्र सिंह कुमर्रा जी को प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजें ताकि इस क्षेत्र का उद्धार हो सके। भिंड में जमीनी विवाद के चलते आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक किसान के साथ मारपीट कर दी, साथ ही उसके ऊपर कट्टे से फायर कर दिया। गोली किसान के हाथ में लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जमीनी विवाद को लेकर के बताई जा रही है। दरअसल भरौली थाना क्षेत्र के मल्लापुर गांव में 42 साल के परशुराम बघेल का पड़ोस के गांव खरेली के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह बघेल से जमीनी विवाद चल रहा है। इसी विवाद को सुलटाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी। इसी पंचायत में विवाद सुलटने के बजाय और बढ़ गया। धर्मेंद्र बघेल के पक्ष के लोगों ने मिलकर के किसान परशुराम बघेल के साथ मारपीट कर दी। वहीं पुलिस ने घायल को पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही घायल की फरियाद पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ये परशुराम है मल्लपुरा गाँव के, इन्हें गोली लगी विवाद में, कोई ज़मीनी विवाद था, पड़ोसी गांव के हैं, उनके बाएं हाथ में गोली लगी है। अस्पताल आए इलाज के लिए, तो हमने 0 पे कायम किया है अपराध। अभी असला कायम बने के भेज रहे हैं, तस्दीक करा रहे हैं मामले की। कितने लोगों के खिलाफ मामला? 4-5 लोग बता रहे हैं, तस्दीक करवा रहे हैं हम लोग अभी। भिंड पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए सभी बदमाशों पर हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है। 3 बदमाशों पर एनएसए में फरार चल रहे थे। पुलिस को इन बदमाशों को पकड़ने में कई दिनों की तलाश करनी पड़ी थी। पकड़े गए बदमाशों और 2-2 हज़ार का इनाम भी फरार चल रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अपराधी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे कायम और की सूचना पर के दौरान की सूचना पर आरोपी को पकड़ने के लिए गठित द्वारा मुरैना में आदिवासियों के घर तोड़ने को लेकर के सियासत गर्मा गई है, जहां पर सुबह से ही मंत्री दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह कंसाना धरने पर बैठ गए, तो वहीं पर मुरैना कांग्रेस ने भी शाम को वहां पर जाकर के अपना डेरा डाल दिया है। रात को वहीं रुक करके उनके लिए खाना बनाया और उनकी हक की लड़ाई की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी संज्ञान लिया है। कल रात को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फोन लगा करके आदिवासी महिला से बात की और उनको भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ है। उनके जो भी घर तोड़े गए हैं उनको कांग्रेस द्वारा से दिलवाए दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला को सांत्वना देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा आपके साथ है। हेलो हेलो सर सर साहब है। खबर दुमका से आपको बता दें, जहां पर बासुकीनाथ श्रावणी मेले के 8वीं सोमवार को हंसडीहा होकर के बासुकीनाथ जाने वाले डकबामों का
बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हजीहा स्थित डाक बम टोकन गैलरी से 2751 डाक बमों को बासुकीनाथ मंदिर में सीधे प्रवेश करके जलाभिषेक के लिए टोकन दिया गया। इसी दौरान शाम होते ही हजीहा के भेड़ा मोड़ बोसी में श्रद्धालु से भर गया। लोगों को अपने डाक बमों का बेसब्री से इंतजार था कि कब उनका नंबर आए और कब वे उन्हें सेवा देते हुए बाबा के दरबार पहुंचाएं और पुण्य के भागी बनें। इसके अलावा बोल बम बम बोल के जय घोष व डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु भक्ति भाव से जगह जगह सेवा शिविर लगा करके तन मन धन से डाक बमों की सेवा में लगे हुए थे। सेवा शिविरों में डाक बमों के लिए ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, कॉफी, शरबत, फल, मिठाई, लस्सी, दवाई आदि की व्यवस्था की गई थी। खबर औरंगाबाद से है, जहां पर शराब को लेकर के सरकार बहुत तरीके से अभियान चला रही है। पुलिस को देखते ही शराब लदी कार को लेकर के तेजी से भागने का तस्करों ने प्रयास किया, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई। शराब से लदी वाहन पलटने पर दर्जनों लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गया। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक आसपास के लोग काफी शराब लूट चुके थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोपी से थाने में पूछताछ की जा रही है। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध देवी धुरा बकवाल मेले का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा विधि विधान के साथ किया गया। अतिथि द्वारा बताया गया कि मां बाराही धाम की असीम कृपा से 15 दिवसीय होने मेले में सभी जगह से लोग शामिल होकर के मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक महाविद्यालय देवी धुरा के बच्चों आचार्यों द्वारा वेद मंत्रोच्चार करके स्तुति प्रस्तुत की गई और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना विभाग में पंजीकृत दल जय भूमसेन थारू उत्थान समिति बनबसा के सांस्कृतिक दल द्वारा अनेकों कार्यक्रम किए गए। आपको विदित है कि आज हमारे विश्व प्रसिद्ध बकवाल मेले का शुभारंभ आज किया गया है, जो कि है मेला 15 दिन तक चलेगा। 31 तारीख को यहाँ मुख्य मेला बकवाल खेली जाएगी, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ शिरकत करेंगे। जैसा कि ये मेला हमारी जिला पंचायत करा रही है, तो हमारी जिला पंचायत की तरफ से पूरी तैयारियाँ हमने कर रखी हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस मेले को भव्य बनाने में अपना पूरा प्रयास करें। कानपुर क्षेत्र के लंडौरा में सड़क बनाए बिना ही ठेकेदार को भुगतान करने का मामला सामने आया है। मामले में गुस्साए लोगों ने नगर पंचायत बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। लंडौरा के मोहल्ला गडरयान के लोगों का कहना है कि उनकी गली में वर्ष 2005 में राजेश के घर से शानू के घर तक सड़क बनाई गई थी। लोगों का कहना है कि कई साल तक सड़क टूट करके गड्ढे में बने हुए हैं और कई बार सड़क को बनाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक दोबारा सड़क नहीं बनाई गई। इसी मोहल्ले के आरटीआई कार्यकर्ता जुल्फकार ने नगर में बनाई गई सड़कों की सूचना मांगी थी। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि नगर पंचायत की ओर से दी गई सूचना में वर्ष 2022 में फिर से राजेश के घर से शानू तक के घर की सड़क बनाना दर्शाया गया। दी गई सूचना में सड़क निर्माण के लिए 1,58,841 रुपए का भुगतान ठेकेदार को करना भी दर्शाया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर मोहल्ले के लोगों ने नगर पंचायत बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया।
मैंने सूचना के अधिकार में एक सूचना मांगी थी अभी, उसमें पता चला है कि जो ये सड़क है ना, ये सड़क बहुत पुरानी बनी हुई है। इसका 2023 में 2 फरवरी में पेमेंट हो चुका। अब बनी थी किस कार्यकाल में बनी थी? पहले जो इंतजार के डॉक्टर के कार्यकाल में बनी थी, लगभग ऐसा हो गए 10-12 साल। भाई साहब ये 15 साल पहले सड़क बनी थी और इसके जो 2022-23 में इसका पेमेंट दिखा रखा है, बनी है 15 साल पहले 23 में जो। बाकी मेरा घर ये पीछे वाला मकान यही है, इधर बना। पेमेंट निकाल ली गई, पेमेंट निकाल ली गई। मेरा तो ये सड़क बनी नहीं, मकान मेरा गिरने हो रहा, नीचे पानी भर रहा सारा। तो आप देख लो, देख सकते हैं कितनी नाली टूटी, नाली आज तक बनी नहीं है। डोईवाला में भारत सरकार की नया शहर बसाने की योजना और डोईवाला शुगर मिल को बंद करके बेचने जैसी खबरों के सामने आने के बाद से ही डोईवाला के किसान व क्षेत्र के तमाम लोग शासन प्रशासन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करके आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं आज डोईवाला संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक करके विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की रणनीति बनाते हुए चर्चा की। वहीं मीडिया से प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 5 तारीख से 8 तारीख तक उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा देहरादून व हरिद्वार के किसान राकेश टिकैत के नेतृत्व में विधानसभा कूच करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में हरिद्वार, विकासनगर और डोईवाला के किसान ट्रैक्टर लेकर के देहरादून पहुंचेंगे। डोईवाला और देहरादून का जितना गन्ना उपजाऊ क्षेत्र है, जिसमें पौंटा साहब के भी कुछ लोग हमारे साथ शामिल हैं हिमाचल प्रदेश से, जिनका गन्ना डोईवाला फैक्ट्री में आता था। हमारे मेन 2 मुद्दे हैं। एक, हमारी भूमि का जो अधिग्रहण, तरह तरह के जो नाम दिए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी, टाउनशिप, एरो सिटी, उसके तहत अभी तक कोई ठोस जवाब ना हमारे पास आया है। अखबारों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्षेत्र का किसान भयभीत है कि हमारी ज़मीनों का, हमारे घर का, हमारे मकान का क्या होगा। मुद्दा हरिद्वार के किसानों का है। बाढ़ ने उनकी खेती प्रभावित कर दी, खेत जो है नदियों का रूप ले गए और सरकार। मंगलौर कस्बे में अवैध पशु कटान को लेकर के पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। जनपद हरिद्वार में बिना लाइसेंस मीट का व्यापार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की जुटी हुई है। अभियान के तहत मंगलौर कस्बे में भी पीएसी फोर्स के साथ मिलकर के मंगलौर पुलिस ने अभियान का चलाया। कस्बे में मीट की दुकानों पर छापेमारी करके बिना लाइसेंस मीट का व्यापार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बिना लाइसेंस मीट का व्यापार करने वाले 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट चालान किए गए। बता दें कि सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद जिले भर में बिना लाइसेंस मीट का कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। सभी मीट व्यापारियों की मीटिंग करा करके उन्हें हिदायत दी गई थी, बिना लाइसेंस कोई भी मीट का कारोबार नहीं करेगा। ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। इस संबंध में हम लगातार ही वो कर रहे हैं। जो भी सूचना मिल रही है, बिना लाइसेंस के जो भी स्लॉटिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको जो है एक मीटिंग भी मेरे द्वारा पीछे ली गई थी। इनको निर्देश दिया गया है बिना कागजी कार्रवाई के दुकान पे भी अगर बेच रहे हैं तो नगर पालिका वगैरह से जो भी सर्टिफिकेट है वो उसके आधार पर ही जो है उसका व्यापार करें। और अगर ऐसे इलीगल जो है पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जो है लगातार जो है चालानी कार्रवाई हम समय समय पर करते आ रहे हैं। यह थाने वालों को भी निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश से अवगत कराया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के धनौरी में लीज पर ली गई पट्टे की जमीन के वाटर चैनल ऊपर अतिक्रमण करके मकान बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से 2 सप्ताह के भीतर वाटर चैनल के ऊपर से अतिक्रमण कटा करके रिपोर्ट पेश करने के साथ ही कोर्ट ने सरकार को ये भी आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। धनौरी निवासी राकेश ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके गांव में एक वाटर चैनल है। वाटर चैनल की जगह को सरकार ने 5 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया था। लीज समाप्त हुए कई वर्ष बीत गए हैं, परंतु विपक्षी ने उसके ऊपर पक्का मकान बना लिया। मकान बनने से पानी का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे वजह से
उसका पानी लोगों के घरों में आने लगा है। राजेश नाम के व्यक्ति ने दाखिल की थी, जो ग्राम धनोरी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में रहते हैं। उनका कहना ये था कि एक वाटर चैनल बहता है और उसको एक व्यक्ति ने मकान बना करके ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, और सरकार ने अपने जवाब में ये एडमिट किया था कि हाँ, वाटर चैनल के ऊपर मकान बना दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब उसका वाटर चैनल का पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया तो ये PIL दाखिल की, तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि इसको वाटर चैनल को फ्री करा जाए, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन करा जाए। लक्सर गांव में अतिक्रमण की शिकायत करना स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के एक युवक को भारी पड़ गया। इससे गुस्साए दूसरे पक्ष के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने शिकायत करता उसकी पत्नी में बच्चों को मारपीट करके घायल कर दिया। पीड़ित ने उपजिलाधिकारी से इसकी शिकायत की। उपजिलाधिकारी ने लक्सर कोतवाली पुलिस व नगर पालिका को मामले में जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लक्सरी गांव निवासी रतन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बेटे जगपाल का पुत्र जितेंद्र कुमार गांव में ही रहता है। जितेंद्र के मुताबिक उसने कुछ दिनों पहले ही अपने मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा गांव में गोबर के गड्ढों पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत नगर पालिका लक्सर को की थी, लेकिन इस बीच शिकायतकर्ता को जानकारी हुई कि जितेंद्र द्वारा उनकी शिकायत की गई है। इसी से नाराज रविवार की शाम अतिक्रमण करने वाले परिवार के 2 दर्जन से अधिक लोग जितेंद्र कुमार के मकान पर चढ़ गए तथा उन्होंने जितेंद्र के साथ मारपीट कर दी। सर, मैंने शिकायत की थी खसरा नंबर 71 की, जिसमें अतिक्रमण कई साल से चल रहा, कई साल से शिकायत कर रहा, लेकिन अभी फ्रेश अतिक्रमण चल रहा श्यामलाल का, जिसकी मैंने शिकायत करी थी, जिसके पास नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी होने के बाद मेरे घर रात को कल 7:50 पर कम से कम 50 आदमी थे, मेरी दुकान पर पहुंच गए, लाठी डंडे लेकर मार पिटाई करी। हम वहां से भाग गए, मेरी घरवाली का मंगलसूत्र भी तोड़ा, नोट पिनती छीन ली। जब हम दुकान से भाग गए, मेरे गले में सामान रखा था वो भी ले गए। उसके बाद हमने तहरीर दी, पुलिस भी टाइम पर पहुंच गई। मैंने 100 नंबर पर कॉल करी, लेकिन पुलिस नहीं कर रही। जिसमें सुबह मेरे घर, मैं SDM साहब के पास था। अल्मोड़ा में होने वाले विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी महोत्सव को लेकर के नंदा देवी मंदिर समिति के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति ने मां नंदा देवी के पोस्टर का विमोचन करते हुए बताया कि पूर्व की तरह ही इस बार भी मेले को स्वरूप भव्य किया जाएगा, जिसमें नगर और बाहर के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। पूर्व में मेला समिति को लगभग 19 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिससे मेले के खर्च लगभग 12 लाख रुपए आया था और मेला समिति के लगभग करीब 6 लाख रुपए की बचत की थी। मेला समिति का कहना है कि मेले का भव्य बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार मेले के दौरान अनेक खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जा रही हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग मेले के करीब उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मेला समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने अल्मोड़ा की संप्रांत जनता का भी आह्वान किया है कि मेले को भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए सभी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जो झोड़े या भगनौर या चाचरी या बैर, इन सब के कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। वो अपनी कलाकार यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और साथ ही बहुत अच्छी बाजारें यहाँ पर लगाई जा रही हैं, जिसमें कि हम यहाँ के लोकल लोगों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। और अगर कोई लोकल का बंदा, लोकल के व्यापारी, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुमाऊं का सबसे प्राचीन मेला है और लगभग 500 साल इस मेले को यहाँ पर हो चुके हैं और 207 साल इस मेले को यहाँ पर इस परिसर में हो चुके हैं। और जहाँ तक ये इस बार जो मेला है, ये अदमास की वजह से सितंबर लास्ट में चलेगा। सितंबर 20 तारीख को इस मेले का विधिवत प्रारंभ होगा, पंचमी का दिन है, और 27 तारीख को 3:30 बजे माँ की शोभा यात्रा के संग इस मेले का समापन होगा। इस बार मेले की माँ की पूजा का तो कोई स्वरूप हम वो नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मेले का स्वरूप का बात है कि विगत आपने 2-3 सालों से देखा होगा, 4 साल हो गया है, 16 में इसके बाद कोरोना लग गया और उसके बाद हमने इस मेले को, क्योंकि मेला जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है, अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के खास वजह की जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है और यह परिसर बहुत छोटा हो चुका है। और इस परिसर के साथ साथ हम रामजी इंटर कॉलेज और एडम्स इंटर कॉलेज की ग्राम प्रांगण में ले रहे और आने वाले समय में हम धीरे धीरे मेले को आगे को बढ़ाएंगे और अल्मोड़ा के हर क्षेत्र में कोई ना कोई कार्यक्रम पेश करवाएंगे।
लक्सर में गंगा मत्स्य किसान संगठन सहकारी समिति की बैठक में सहायक निदेशक महेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि मछली पालन के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पारंपरिक तकनीकी के अलावा मत्स्य पालन की आधुनिकतम तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बादरपुर गांव में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत गंगा मत्स्य किसान संगठन सहकारी समिति के तहत आयोजित कार्यक्रम सहायक निदेशक महेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि मत्स्य किसानों तक आधुनिक तकनीकी को पहुंचाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो अपनी आय बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हासिल करने के बाद किस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़ना योजनाओं का लाभ लेकर के मत्स्य पालन की शुरुआत कर सकते हैं। इस मौके पर किरणपाल सिंह व जयप्रकाश सिंह ने कहा कि किसानों को जानकारी दी गई। मत्स्य अधिकारी राजवीर सिंह व प्रदीप कुमार ने कहा कि मत्स्य किसान प्रशिक्षण में जानकारी लेकर के योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा मई 2020 में इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया था। ये 5 वर्षीय योजना है और जो 2020-21 से स्टार्ट हो चुकी हैं और वर्ष 2024-25 में इसका समापन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत नए 500 एफएफपीओ का गठन किया जाना प्रस्तावित है। मेरा यही है कि किसानों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके तहत जो है एफएफपीओ बनाए जा रहे हैं। देखिए, किसानों का यहाँ पे संगठन बनाया गया है, उसकी एक प्रथम बैठक हो रही है। इसमें किसानों को बताया गया कि आप जो है एक साथ ग्रुप बना करके किस तरीके से एक साथ जुड़े रह करके मछली पालन करेंगे, उसके फायदे लेंगे, सरकार से योजनाओं का कैसे लाभ लेंगे, यही सब चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराएंगे। अभी तक इसमें 70 किसान लगभग जुड़े हुए हैं। इस हफ्ते तक 100 किसान को जोड़ने का लक्ष्य है। देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव की 22वीं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्ण गिरी महाराज ने पूजा अर्चना के साथ ही शोभा यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोभा यात्रा में शामिल होकर के शिव के सभी स्वरूप के दर्शन करके आशीर्वाद दिया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के जयकारों लगाए और भजनों पर जम करके झूमे। वहीं शोभा यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। आपको बता दें कि शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से आतिशबाजी व पुष्प वर्षा के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा सहारनपुर चौक, झंडा बाजार, हनुमान मंदिर, राजा रोड, कोतवाली होते हुए पलटन बाजार, जंगम शिवालय, घंटाघर, चक्राता रोड, बिंदाल, दुर्गा मल्ल पार्क, डाकरा बाजार, गढ़ी चौक होते हुए टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। वहीं पूरे शहर भर में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे के आयोजन किए गए थे। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।